इन पैरों से चलकर तेरे सत्संग कभी ना आए। मौका मिला था सत्संग करने का, कई बार समय था सत्संग करने का, पर सत्संग में आने का प्रयास नहीं किया। और जब व्यक्ति का समय, जब व्यक्ति की इंद्रियां, जब व्यक्ति पराधीन, लाचार, शक्तिहीन हो जाता है, तब सोचता है कि अब सत्संग की ओर चलो। और लोगों ने सत्संग को ये मान लिया कि सत्संग तो बूढ़े व्यक्तियों के लिए। सत्संग में लोगों ने धारणा ऐसी बना ली कि सत्संग में तो वे व्यक्ति जाते हैं जो कुछ जानते ही नहीं। सत्संग में वे व्यक्ति जाते हैं जो बूढ़े हो गए। अरे सत्संग में आओगे ना, एक ताजगी मिलती रहेगी, एक मस्ती मिलती रहेगी, एक रोशनी मिलती रहेगी सत्संग में। शोभाराम प्रेमी जी ने पंक्तियां लिखी थी, कल्याणकारी बातें तुम सुनते मित रहो, कल्याणकारी बातें तुम सुनते मित रहो, और हृदय पटल पर बात जम जाती कभी कभी, और जग में महान आत्माएं आती कभी कभी, भूले हुओं को रास्ता बतलाती कभी कभी, बतलाती कभी कभी। इतिहास के पन्नों को उठा करके पढ़ना कि संतों के प्रवचनों को सुन करके, विद्वानों के व्याख्यानों को सुन करके डाकू महात्मा बन गए। सत्संग को सुन करके लोग देशभक्त बन गए। सत्संग को सुन करके लोग महात्मा बन गए। अनेक घटनाएं आपने सुनी होगी सत्संग के विषय में, कि सत्संग में आने से व्यक्ति कितना बड़ा तहलका मचाता है, कितना बड़ा काम खड़ा समाज के अंदर कर देता है। स्वामी दयानंद जी के सत्संग की तो बात ही निराली है। उनके सत्संग में आकर के मुंशीराम, नास्तिक मुंशीराम, महात्मा मुंशीराम बने। महात्मा मुंशीराम ही नहीं, स्वामी श्रद्धानंद जी बने। और स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को उठा करके पढ़ना, उनके जीवन में आप देखेंगे कितना बड़ा काम स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया है। ये जाति गिर जाती, अगर स्वामी श्रद्धानंद जी अपने प्राणों की आहुति ना देते तो ये जाति गिर जाती। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने वो पौधा लगाया है, वो ऋषि परंपरा को आगे बढ़ा करके स्वामी श्रद्धानंद जी ने ये दिखाया है कि जब व्यक्ति सत्संग में आता है तो कितनी बड़ी क्रांति की चिंगारी उसके जीवन में सुलग जाती है। इसलिए ज्ञाज्वल के ऋषि जी कहते हैं कि हवन में, यज्ञ में, सत्संग में बिना बुलावे के जाना चाहिए। व्यक्ति को बिना बुलाए, अगर व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है, अपना उद्धार करना चाहता है, तो बिना बुलावे के व्यक्ति को सत्संग में आना चाहिए। और अकेले नहीं आना चाहिए, बच्चों को साथ में, व्यक्ति को अपने साथ में लेकर के सत्संग में आना चाहिए। मैं निवेदन करने लगा हूं। दूसरी ओर अमीचंद जी को आप देखिएगा। अमीचंद के जीवन के अंदर बुराइयां, और कैसी बुराइयां जिसकी चर्चा हमारे शास्त्री जी कर रहे थे कि ये देश वो देश था जिस देश के अंदर घी दूध की नदियां बहा करती थी। ये वो देश था अतिथियों को जल मांगने पर छाछ दी जाती थी। ये वो देश था जिस देश के अंदर लोग उत्तम उत्तम औषधियों का सेवन करके लंबी लंबी आयु को प्राप्त करते थे। ये वो देश था जिस देश के अंदर बीमारी नाम की, तनाव नाम की कोई बीमारी नहीं थी, कोई रोग नहीं था। ये वो देश था। आज इस देश के अंदर नशे का और अंधविश्वास का प्रभाव कोरोना से भी भयंकर भयंकर बढ़ता जा रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे इतने भयंकर भयंकर नशे में, बच्चे ही नहीं लड़कियां फंसी हुई हैं। लड़कियां
शराब की चर्चा कर रहे थे। न में स्नेह न जनपदे न कदरियों में मद्यपा नाना हिता अग्निर न विद्वान न स्वैरी स्वैर निपुणा। ये वो देश था जिस देश के अंदर कोई शराब का सेवन नहीं करता। ये वो देश था कोई मांसाहारी नहीं था। अब कुछ ही प्रांत बचे हैं जो शाकाहारी हैं, अन्यथा पूरा देश मांसाहारी हो गया है, मांसाहारी हो गया है। और तरह तरह की नीति प्रयोग करके विवाह शादियों में मांसाहारी बना जा रहा है। पनीर कबाब जोड़ दिया गया सब्जी के साथ में, और प्रकार की सब्जियों के साथ में कबाब जोड़ दिया गया, और ये कबाब जो है मांस है, ये मांस है। निवेदन करने लगा हूं, इस देश के अंदर कोई मांस, कोई जुआ, कोई शराब, कोई कंजूस, कोई अनपढ़, कोई मूर्ख नहीं था। विद्वान लोग थे, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग थे, धर्मात्मा लोग थे, सदाचारी लोग थे, शाकाहारी लोग थे। और आज स्थिति ये हो गई है, हरिओम पवार जी ने पंक्तियां लिखी थी, हम सिंहासन चला रहे हैं राम राज के नारों से, पर मदिरा की बदबू आती संसद की दीवारों से, पर मदिरा की बदबू आती संसद की दीवारों से। ये सत्संग जो है व्यक्ति को दुर्व्यसनों से बचा देता है, दुर्गुणों से बचा देता है, और बुराइयों से बचा देता है। व्यक्ति के जीवन के अंदर गुणों को भर देता है, अच्छाइयों को भर देता है। अमीचंद का चर्चा कर रहा था मैं, अमीचंद की। ऋषिवर दयानंद जी के सत्संग में आकर के कहने लगा, एक भजन सुनाना है मुझे, स्वामी जी एक भजन सुना दो। तो स्वामी जी ने कहा, हाँ सुना दो। भजन सुनाया, और भजन भी बड़े गजब का सुनाया, बड़ी कोकिला सी आवाज थी, बड़ी आवाज का धनी व्यक्ति था। भजन सुना करके बैठा, ऋषि का व्याख्यान हुआ। लोगों ने कहा, स्वामी जी, आर्य समाज के अधिकारियों ने कहा, यह व्यक्ति मंच पर बैठने का अधिकारी नहीं था, यह व्यक्ति तो दुराचारी है, यह व्यक्ति शराबी है, शराबी। इसने अपनी पत्नी को घर से विदा कर दिया, एक वेश्या को ला करके रख दिया। ये शराब पीता है स्वामी जी, ये गलत व्यक्ति है, इसको आपने भजन गाने का अवसर नहीं देना था। तो स्वामी जी ने कहा, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर सत्संग सजा, फिर ऋषि दयानंद जी पधारे, फिर वो युवक खड़ा हो गया और कहने लगा, स्वामी जी एक भजन सुना दो। तो स्वामी दयानंद जी ने फिर कहा, हाँ सुना दो। फिर उसने भजन सुनाया, और जब भजन सुना करके लोगों जाने लगा ना, तो उसकी नजर में नजर मिला करके एक बात कह दी, ओ अमीचंद, तुम हो तो हीरे, पर कीचड़ में पड़े हुए हो, कीचड़ में पड़े हुए हो। बस माताओं बहनों, यही बात हृदय पटल पर जम गई, दस्तक दे गई कि एक योगी ने, एक सन्यासी ने मुझे हीरा कह दिया, पर कीचड़ क्या है? तो देखता है कीचड़, कीचड़ तो ये शराब की बोतलें हैं, कीचड़ तो ये वेश्या हैं, उन सबको घर से विदा कर देता है और अपनी पत्नी को लेने के लिए चल पड़ा। हाथ जोड़ करके अपनी पत्नी से कहता है कि अब अपने घर को संभाल लो, अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ, अब मैंने सारी बुराइयों को, सारी आदतों को, सबको छोड़ दिया है, अब मैं भक्त अमीचंद बन गया हूँ, भक्त अमीचंद बन गया हूँ। और आर्य समाज का वो पहला भजनोपदेशक जिसने गली गली में जाकर के ईश्वर भक्ति के भजन सुनाए, जिसने गली गली में जाकर के ऋषि का संदेश दिया। निवेदन करना चाहता हूँ, सत्संग का ही तो प्रभाव था, सत्संग का। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, ये सत्संग वेद का है, ये सत्संग सनातन धर्म का है। इस सत्संग में आकर के व्यक्ति को रत्नों की प्राप्ति होती है, इस सत्संग में आकर के व्यक्ति को प्रकाश मिलता है, प्रकाश बुद्धि के दरवाजे खुलते हैं, मस्तिष्क में एक अलग
सा जो है प्रभाव आ जाता है। और सत्संग तो वेद का है, सत्य का है। बहुत सारे सत्संग इस देश के अंदर हो रहे हैं, पर सत्संगों के नाम पर अंधविश्वास परोसा जा रहा है। सत्संग के नाम पर लोगों को गलत मार्ग पर ले जाया जा रहा है। सत्संग के नाम पर लोगों को कुसंग परोसा जा रहा है, अंधकार दिखाया जा रहा है। मैं निवेदन करने लगा हूँ, कवि रत्न प्रकाश जी ने पंक्तियां लिखी थी कि सत्संग तो एक नौका है, सत्संग तो एक तीर्थ है, जिसमें आकर के व्यक्ति तर जाता है। और बहुत सुंदर पंक्तियां, सत्संग हरि कथा में, सत्संग हरि कथा में नर जाए तो अच्छा है, सद्भावना हृदय में, सद्भावना हृदय में पर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में नर जाए तो अच्छा है, सद्भावना हृदय में पर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में नर जाए तो अच्छा है। संपत्ति बुद्धि बल से मानव वसुंधरा पर, संपत्ति बुद्धि बल से मानव वसुंधरा पर, नेकी बने जहाँ तक, नेकी बने जहाँ तक कर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में नर जाए तो अच्छा है, सद्भावना हृदय में पर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में नर जाए तो अच्छा है। करके कुकर्म कुल को जो कालिमा लगाए, करके कुकर्म कुल को जो कालिमा लगाए, सुध ऐसा जन्म दे, सुध ऐसा जन्म दे, मर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में नर जाए तो अच्छा है, सद्भावना हृदय में, सद्भावना हृदय में पर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में नर जाए तो अच्छा है। ले
हरि कथा में न रह जाए तो अच्छा है, सद्भावना हृदय में भर जाए तो अच्छा है। सत्संग से बहुत बड़ा लाभ व्यक्ति को होता है। और धर्म प्रेमी बंधुओं, कुसंग भी व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान करता है। कुसंग भी क्या नहीं करता, सब कुछ कर देता है कुसंग भी। किसी ने पंक्तियां लिखी थी, लोहे की कुसंगति से आग पर मार पड़े, लोहे की कुसंगति से आग पर मार पड़े, खट्टे की कुसंगति से दूध फट जाता है, बांस की कुसंगति से जल जाए लाखों वृक्ष, कीच की कुसंगति से कोप अट जाता है। सत्य है ये बात, कोई माने चाहे नहीं माने, क्रोध की कुसंगति से शोर घट जाता है। निर्धन कभी देखा है विचार कर बार बार, निर्धन कभी देखा है विचार कर बार बार, नीच की कुसंगति से मान घट जाता है, नीच की कुसंगति से मान घट जाता है। नीच व्यक्ति का संग करने से व्यक्ति का मान घट जाता है। गलत स्थानों पर जाने पर भी व्यक्ति के जीवन के ऊपर दोष लग जाता है। गलत दुर्जन व्यक्ति का संग करने से व्यक्ति के जीवन के अंदर अपयश लग जाता है। व्यक्ति गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है। नीतिकारों ने कहा, पितामह भीष्म ने दुर्योधन का संग किया और दुर्योधन के साथ में विराट के यहाँ पर गाय चोरी करने के लिए पितामह भीष्म को भी जाना पड़ा। तो निवेदन करने लगा हूं कि यदि दुर्जन व्यक्ति का हम संग करेंगे तो जीवन के अंदर बुराइयां आ जाएंगी, दोष आ जाएंगे। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस के अंदर चौपाई लिखी, वरु वनवास नरक कर त्राता, न दुष्ट संग जनी देहि विधाता। सांप जब काटेगा, जब उसके ऊपर पैर रखा जाएगा, बिच्छू भी तभी काटेगा जब पैर रखा जाएगा, पर दुर्जन व्यक्ति पग पग पर जो है काटता है, जड़ काटता है। दुर्जन व्यक्ति का संग जीवन का पतन कर देता है, जीवन को अवनति की ओर लेकर के जाता है। इसलिए वेद का मंत्र कहता है, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा, पुनर्दता घृता जानता संग में मही। जो ज्ञानी लोग, जो विद्वान लोग हैं, जो दानी लोग हैं, जो वीर लोग हैं, उन लोगों का हम संग करें, उनके साथ में हमारी मित्रता, उनके साथ हमारा उठना और बैठना होना चाहिए। करमवीर जी बहुत सुंदर सी चर्चा कर रहे थे, वीरों का संदेश दे रहे थे। ये धरती वीरों की है, शूरमाओं की धरती है। वीर भोग्य वसुंधरा, ये धरती वीरों की है। ये वो धरती है कि धड़ अलग हो गया और तलवार चलती रही। ये वो धरती है जहां पर राणा सांगा के शरीर पर अनगिनत घाव हो गए, पर शस्त्र चलता रहा, पर युद्ध लड़ता रहा। तो ये धरती शूरमाओं की है। जब हम वीरों का संदेश सुनेंगे तो जीवन के अंदर वीरता पैदा होगी। जब संतों का प्रवचन सुनेंगे तो भक्ति पैदा होगी। जब विद्वानों का प्रवचन सुनेंगे तो प्रकाश मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। उद्यानम ते पुरुषम नाभयानम, उन्नति की ओर चलेंगे। स्वयं यजस्व, स्वयं जुजस्व। सत्संग में आने से ही तो मिलेगा, नहीं तो और स्थानों पर क्या मिलेगा? रामा रामा हरे हरे, लड्डू मारो पड़े पड़े। बोलो सच्ची राम।
मतलब बहुत वहां का जो सत्संग है वो वेद के विरुद्ध है। वो जो सत्संग है वो समय की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। इसलिए ऋषिवर देवदयानंद जी महाराज ने कहा था कि सत्संग तो वेद का है, ये वेद का सत्संग ही व्यक्ति को चहुं ओर का की उन्नति प्राप्त कराता है। चहुं ओर का जो है आनंद सत्संग जो है व्यक्ति को देता है। इसलिए सत्संग में आना चाहिए, इसलिए सत्संग करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। बहुत सारे लोग सत्संग में आकर के कुमार्ग को छोड़ करके सन्मार्ग पर चले गए। ऋषिवर देवदयानंद जी महाराज ने हमें वेद से जोड़ा और ये वेद एक ऐसी वाणी है, ये वेद का सत्संग ऐसा सत्संग है जो मानव मात्र का कल्याण करता है, प्राणी मात्र का कल्याण करता है। उस ऋषिवर देवदयानंद जी महाराज ने हमें वेद के सत्संग से जोड़ा, अपने से नहीं जोड़ा उस ऋषि दयानंद जी महाराज ने। और यत्र तत्र वेद का संदेश लेकर के घूमता था, जहां पर भी जाते थे वेद की बात करते थे, जहां पर भी जाते थे परम पिता परमात्मा की बात करते थे। पर लोगों ने उस ऋषि को समझा नहीं, उसको जाना नहीं। कैसा था वो ऋषि जो वेद की चर्चा करता था। रामरस जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी।